हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर के इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। आज बातें करेंगे 17 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूएनओ के द्वारा पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स कब से लागू किया जाएगा। कार्बन टैक्स लगाया जाएगा दोस्तों शिपिंग उद्योग पर, किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। तो ये कब से लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा 2028 से। 2028 से लगाया जाएगा। अब ये कार्बन टैक्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा 2028। अब एक यूएनओ की एक एजेंसी है जिसका नाम है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसने पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है और भारत और 62 देशों ने इस फैसले के पक्ष में वोटिंग भी करी है और यह टैक्स वर्ष 2028 से लागू होगा। अब इस टैक्स से 2030 तक लगभग 40 बिलियन डॉलर की कमाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये कार्बन टैक्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जब कोई भी कंपनी कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है तो उसके अनुसार उस पर यह टैक्स लगाया जाता है। यानी कि कोई भी जब इंडस्ट्री, कोई भी बड़ी कंपनी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करती है तो उन पर यह टैक्स लगाया जाता है और इस टैक्स के कारण कंपनियां उत्सर्जन कम करने के लिए प्रेरित होंगी, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकेगा। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होती जा रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, उस पर हम वर्क कर पाएंगे, जो यूएनओ के टारगेट भी हैं, ठीक है। अब बातें करते हैं आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई? 1948 में इसकी स्थापना की गई। कहां पर इसका मुख्यालय है? लंदन के अंदर इसका मुख्यालय दोस्तों। और कॉमनवेल्थ नेशन का भी मुख्यालय कहां पर है? ये भी आपका लंदन के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यहां पर मैंने लिखे हैं दोस्तों। डेनमार्क पहला देश बना है जिसने पशुधन किसानों पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। और भारत का जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य वर्ष कब तक है? 2070 तक। देखो, मैंने आपको टारगेट ईयर बताए थे। भारत के कुछ टारगेट है भारत सरकार के कि किस टारगेट को हम कब पूरा कर पाएंगे। तो नेट कार्बन जीरो का हमारा टारगेट है 2070 तक। ऐसे मैंने लिखे थे जैसे मलेरिया फ्री होने का भारत का टारगेट है 2030 तक, ठीक है। टीबी फ्री होने का भारत का लक्ष्य है दोस्तों 2025 तक। पोलियो से फ्री हो गए दोस्तों हम कब? 2014 में हो गए थे। एनीमिया से फ्री कब होंगे हम? एनीमिया से फ्री 2047 में होंगे। एक बीमारी और है जिसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इससे फ्री कब होंगे? इससे फ्री हम 2027 में होंगे। और 2027 में हम किससे होंगे? कुष्ठ रोग से भी फ्री होंगे। कुष्ठ रोग से भी फ्री होंगे हम। ये यहाँ पर कुछ टारगेट है जो मैं लिख रहा हूं। उसके बाद जीआई टैग 10,000 कब तक बना देंगे? जीआई टैग 10,000 2030 तक बना देंगे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 2035 तक हम खुद का आईएसएस भी बना देंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना देंगे। 2040 तक हम चंद्रमा पर, मून पर मानव भेज देंगे, चंद्रमा पर मानव भेज देंगे। और फ्री एनर्जी इंडिया कब तक बन जाएगा? फ्री एनर्जी इंडिया बन जाएगा आपका 2047 तक। और 2029 में हम क्या बना देंगे? मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र बना देंगे। कहां पर? अंटार्कटिका के अंदर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और 2027 में और क्या कर देंगे? 2027 में हम चंद्रयान 4 लॉन्च कर देंगे। अब आप पूछोगे कि सर चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया है? तो एक याद रखेंगे आप, 2008, 2019, 2023 और 2027, जिसको ऐसे याद रखेंगे 8, 19, 23, 27। यानी कि 8 में चंद्रयान पहला लॉन्च किया था, 19 में चंद्रयान दूसरा लॉन्च किया था, 23 में चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया था और जो चंद्रयान 4th लॉन्च करेंगे हम 27 में लॉन्च करेंगे। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। ये टारगेट है हमारी सरकार के, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर ही भारत में पहला टीएल टोटल लैंडस्केप कार्बन अध्ययन किया गया। ये कहां पर? ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर किया गया है। नेक्स्ट, कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह सकते हैं एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी बार बार इस क्वेश्चन को पूछेगी कि कार्बन बाजार पर पहला इंटरनेशनल समिट कहां पर? आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि अनुच्छेद 124 से 147 तक इनके बारे में बातें की गई हैं। भारत के संविधान का भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन अस्तित्व में हमारा सुप्रीम कोर्ट कब से आया? इसने काम करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950 से। अब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीवी। अब इनका निधन हुआ था, पद्म भूषण से सम्मानित थे 2024 में। ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश आपके वाई वी चंद्रचूड़ जो 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, 7 वर्ष 4 महीने तक का जिनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह। 22वें मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों ये कमल नारायण सिंह, कार्यकाल था जिनका 17 दिन। अब 50वें मुख्य न्यायाधीश थे डी वाई चंद्रचूड़। और 51वें थे इनसे पहले आपके संजीव खन्ना। और अब 52वें बनेंगे दोस्तों जस्टिस बी आर गवई। इतनी सी बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? ये बन गया दोस्तों केरल राज्य। ठीक है, इतनी सी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों आपका 17 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को मनाया गया है। अब यहां पर इसके बारे में लिखा है कि हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक एक जेनेटिक बीमारी है और इस बीमारी में शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे मामूली चोट पर भी अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। इसमें अगर रक्त बहने से ना रुके तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। इतनी भयंकर बीमारी है हीमोफीलिया को अक्सर शाही रोग भी बोलते हैं, रॉयल डिसीज बोलते हैं, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी इस बीमारी से प्रभावित एक बार हुई थी। और विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एशियाई वर्ल्ड एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे चुना गया है? ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, जो भी आपके आंसर रहेंगे जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की बातें आपको समझ आए होंगी। ठीक है, क्लास आपके पास आ रही है, जल्दी जल्दी आपके पास क्लास आएंगे। बहुत जल्दी हम पिछली क्लासों को कवर करेंगे और फिर हम कंटिन्यू चलेंगे। डेली की क्लास डेली आपको मिला करेगी। तो आज की बातें दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।